हेलो मालकिन, थारी अमानत। मैंने बाहर कुछ काम कर रही थी कि रोशनी के घर से कोई आया। मैंने ये झुमके देकर बोला कि जाकर अपनी मालकिन को दे दो और कह दो कि रोशनी के घर से शगुन का झुमका वापस आ गया है। इस बार ना तो कोई गलती हुई है और ना ही कोई गलतफहमी। इस बार अगर किसी की गलती है ना तो वो सिर्फ रोशनी के परिवार की है। बड़ा शौक है ना उन्हें रिश्ता तोड़ने का। वो रिश्ता क्यों तोड़ेंगे? आज मैं खुद जाकर रिश्ता तोड़ूंगा। जिसने बाहर परफॉर्म किया ना वो तुम नहीं थी, वो पैर तुम्हारे नहीं थे। ये तुम क्या कह रहे हो? ये बाहर परफॉर्मेंस मैंने किया है और सबने इतनी तालियां भी बजाई और तुम्हारे सामने मैं ग्रीन रूम में आई, राइट? अब तुम ये भी कहोगे कि परफॉर्मेंस के पहले जिसे तुमने घुंघरू दिए थे वो भी मैंने थी, राइट? मेरा मन ये बात मानने को क्यों रेडी नहीं है कि वो डांसर ट्विंकल ही थी। रोशनी, रोशनी, पता नहीं कहाँ चली गई छोरी, अभी तक नहीं आई। हे भगवान, क्या होगा? इतनी बड़ी हो गई है फिर भी अकल ना आई। पता नहीं किस जन्म का बैर ले रही है जो अभी तक छोरी को अपनाया नहीं। रोशनी! अरे नील बेटा! रोशनी! रोशनी! नील! रोशनी बाहर आ, मैंने तेरे से बात करनी है। नील बेटा, क्या बात है? रोशनी कहाँ है? क्या बताऊं छोरा, कितने दुख लिखवा के आई है। अरे रोते रोते घर से बाहर गई है, अभी तक लौटी नहीं है। मैंने बड़ी चिंता हो रही है। अरे सुन तो, मन ने पता है कहाँ गई होगी वो। नील क्या हुआ? मेरी बात तो सुन। ए नील, जवाब दे। दिद्दा की बात ना सुनेगा? ए छोरा, ए भगवान, एक तो रोते हुए छोरी गई है, ऊपर से गुस्से में नील कुछ बोल ना दे उसे। हे शीतला माँ, मेरी छोरी की रक्षा करना।
तुमने रोशनी ने मुझसे झूठ बोला? कहीं तुमने उसे वो बड़े खाली कमरे में पर्दों के पीछे डांस करते हुए तो नहीं देखा? राइट, हाँ, तुमने उसे देखा? बोलो। नहीं। देखिए, मेरा डांस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो पापा जी को पसंद नहीं वो मुझे कैसे पसंद हो सकता है? मैं आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाता हूँ। एक, दो, तीन, चार। मैं आप सबका स्टैंडिंग का पोस्टर देखना चाहता हूँ। स्टैंड, सिंपली स्टैंड। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो लड़की के पैर पे निशान थे, तुम्हारे पैर पे कोई निशान नहीं। मुझ पर शक कर, वो भी एक ऐसी लड़की के लिए जिसे तुमने आज तक कभी देखा ही नहीं है। हो सकता है कि ऐसी कोई लड़की है ही नहीं और सब सिर्फ तुम्हारा एक वहम है। मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था, चुप रही रोशनी, और आज तुम्हें मुझसे बात करनी ही होगी रोशनी। पंडित जी, रोशनी को देखा कहीं आपने? मंदिर में आके भगवान से पहले रोशनी का नाम लेना ये तो सही नहीं है ना बेटा। सही गलत समझाने का टाइम ना मेरे पास। देखा है तो बताओ। आई तो है अंदर। भगवान, नील बेटा को माफ कर देना। तुझे तो ऐसा प्यार करने वाला हर लड़की को देना चाहिए जो तेरा नाम लेने से पहले उसका नाम लेता हो। छुरी। रोशनी!
रोशनी, सुनिए, आपको यहाँ रहने के लिए घर चाहिए क्या? या शायद मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। रियली? तुम लोगों की रिहर्सल्स और प्रैक्टिसेस के लिए इससे ज़्यादा अच्छी और सेफ जगह नहीं है। मैं इतनी बड़ी खुशी पापा जी को दे पाई सिर्फ आपकी वजह से, उसके लिए थैंक यू। You're welcome. जी वो आपके लिए हल्दी वाला दूध लाई थी, पी लीजिएगा, आपके जख्म ठीक हो जाएगा। मैं हार रहा हूँ रोशनी। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप कह दीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब लगे सब कुछ खत्म हो रहा है तो अपनी परेशानियों को दूसरे नजरिए से देखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों रोशनी, तुम तो इन सब के जैसे नहीं थी, फिर तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? इसलिए ये तो बिल्कुल वैसे ही झुमके लग रहे जैसे चाची जी ने मुझे दिए थे, पर लग नहीं रे, ये वही है। मैंने सच में कोई झुमके वापस नहीं करे अनिल, और ना ही कोई सफेद साड़ी भिजवाई है। क्या बात होगी रोशनी? मुझसे क्यों लड़ता रहता है? तू जानता है जब तू नहीं होता ना, कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ मैं। और तू भी
हर वक्त मुझ पे चिल्लाता रहता है। क्यों? मैं कितनी बुरी हूँ। तू क्यों बुरी होने लगी? सारी बुराइयां तो मुझ में है ना। कभी तो तूने झुमके लौटा दिए वापस अम्मा को। झुमके? कौन से झुमके नील? और भला मैं क्यों चाची जी के झुमके वापस करूंगी? क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख रोशनी, इस वक्त तू ये ना उल्टी सीधी बातें मत कर मेरे पे। कभी तुझे अम्मा को दी हुई साड़ी याद नहीं रहती है, कभी झुमके भूल जाती है तू। इतनी नासमझ कैसे हो गई तू रोशनी? नील देख, मैं जानती हूँ कि चाची जी को हमने जो साड़ी दी थी वो इतनी महंगी नहीं थी, पर पापा जी के पास तो इतने पैसे में सिर्फ सफेद साड़ी मिले है के? सफेद साड़ी? क्या बोले जा रहा है नील? पहली बात तो मैंने कोई झुमके वापस नहीं किए, और दूसरी बात मैंने चाची जी के लिए खुद अपने हाथों से नीली साड़ी पैक करके भिजवाई थी, तो सफेद साड़ी की बात ही कहाँ से आएगी? कोई नीली साड़ी नहीं थी रोशनी। पर बोल दे कि ये झुमके भी तुम लोगों ने ना लौटाए। बोल। नील, ये तो बिल्कुल वैसे ही झुमके लग रहे हैं जैसे चाची जी ने मुझे दिए थे, पर लग नहीं रे, ये वही है। नहीं नील, ऐसा नहीं हो सकता। वो झुमके तो मैंने खुद अपने हाथों से अलमारी में रखे हैं, और मैंने सच में कोई झुमके वापस नहीं करे हैं नील, और ना ही कोई सफेद साड़ी भिजवाई है। सच बोल रही हूँ मैं। मेरा विश्वास कर नील। अरे तो मैं कौन सा कह रहा हूँ, तूने झूठ बोलने की बीमारी है। नील, अगर ऐसा ही था तो तूने उस दिन मेले में क्यों नहीं बताया सब कुछ? बात वही कि वही साफ हो जाती और झगड़ा इतना आगे बढ़ता ही नहीं। अरे मैं तो आया था तेरे से बात करने मेले में, लेकिन तूने मुझे बोलने कहाँ दिया? तूने खुद ही बोला था ना कि अब हमारे पास बात करने के लिए कुछ ना बचा है। तू तो चल दिया बड़ा मस्ती में। नील, तूने झगड़ा शुरू किया था। अरे मैं तो साड़ी के चक्कर में गुस्से में था ना। तू कब गुस्से में नहीं होता नील? अभी 4 दिन से तू मुझसे बात ही नहीं कर रहा है ढंग से। जब देखो चिल्लाता रहता है और हर वक्त मुझे रुलाता रहता है। कभी सोचता है मेरे बारे में? हाँ तो मेरा गुस्सा देख के तू भी तलवार लेके शुरू हो जाती है। फिर झगड़ा तो तू करता है ना, मैं थोड़ी ना लड़ने आती हूँ तुझसे। अच्छा, अभी तो तेरे मुंह से फूल बरस रहे थे ना। चल रोना बंद कर अब। क्या हो गया? सब लोग हैं यहाँ पर। अच्छा, खुद करो तो कोई बात ना है, मैं करो तो आंखों से सारी शर्म हया झलकने लगती है, हैं? वो तो बस। हाँ हाँ बोल बोल, सुन रहा हूं मैं, बोल ना। वो तो बस बुआ जी ने डांट दिया था इसलिए रो रही थी। अच्छा, मतलब मेरा तो कुछ है ही नहीं ना इसमें। मतलब अगर वहां पे मेरी जगह कोई और होता तो भी तो वो भाग के आती। और क्या कह रहे नील? कुछ भी बोलता है वो। हाँ, घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे ना, देर हो गई मुझे, तो मैं चलती हूँ। ओ कद्दू कुमारी, घर तो तन्ने मैं ही लेके जाऊंगा। अरे रुको, वो मैं चौहान जी से मिलने आई थी। चौहान पाजी दफ्तर गए हैं? और चौहान जी की वाइफ? उनको तो जी मैंने कई सालों से नहीं देखा है। यही है ना चौहान जी की वाइफ?
थैंक गॉड फाइनली मिल गया घर। What the hell? इसे कहाँ घूमने गए जो अब तक वापस नहीं आए? अरे बहन जी आप? हेलो जी, वो मैं चौहान जी से मिलने आई थी। वो अब तक लौटे नहीं है। नहीं नहीं जी, वो तो कब के लौट चुके हैं। बस आपको जी आने में 10 मिनट की देरी हो गई। देर हो गई? जी उनकी छोरी तो जी अभी अभी बाजार गई है। उसके हाथ में मैंने थैला देखा था। और चौहान पाजी दफ्तर गए हैं। अब हाफ टाइम की सैलरी आ जावे तो उसमें के बुराई होवे जी। और चौहान जी की वाइफ, आई मीन बीवी? चौहान जी की वाइफ? उनको तो जी मैंने कई सालों से नहीं देखा है। देखा नहीं है? नहीं जी। एक मिनट भाई साहब, यही है ना चौहान जी की वाइफ? जी मैंने तो जी कभी चौहान जी की वाइफ की शक्ल ही नहीं देखी, तो कैसे बता सकूं कि ये उनकी बीवी होवे है या कौन जी। आर यू सीरियस? आपने इतने सालों से उनकी बीवी का चेहरा नहीं देखा? नहीं देखा जी, कभी नहीं देखा। एनीवेज, थैंक यू। जी नमस्कार। क्या चक्कर है? आखिर डीजे का इस घर से लेना देना क्या है? तुम शहर की छोरियों को ना मैं अच्छे से जानता हूँ। जब तक 3-4 लौंडे आगे पीछे नहीं घूमते ना, जी नहीं बढ़ता तुम्हारा। अगर तुम इस धरती पे आखिरी मर्द भी होए ना, मर जाऊंगी, लेकिन तुम जैसे सड़क छाप लोगों से ना कोई लेना देना नहीं रखता। अच्छो नीली, इसमें तो झुमके ही नहीं है। तो इसका मतलब साफ है ना कि जो झुमके अम्मा तक पहुंचे हैं वो किसी ने यहाँ तक गायब करके उन तक पहुंचाए हैं। ऐसा कौन हो सकता है जो हम दोनों के परिवारों के बीच में गलतफहमी पैदा करना चाहता हो? आज जिसने स्टेज पे डांस किया था वो ट्विंकल नहीं थी।